काल में विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने दोनों हाथों को जोड़कर कमर को सीधा करते हुए आंखें बंद करके अपने गुरु का, अपने इष्ट का मंगलाचरण में गुरु जी के साथ ध्यान करें। भूतगणाधिसेवितम् उमाशुतं विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासादि शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देवोमापतिं सूर्यगुरुम् वन्दे जगत्कारिणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे वन्दे सूर्यशशाङ्को वहनिनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजना
सयाचवरदं वन्दे शिवं कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारे सदा वसन्तं हृदयानि विन्दे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं भावं भवानी सहितं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शेषते। हरि सभी श्रोतागण दोनों हाथों को जोड़कर अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव की वंदना रुद्राष्टकम में अपना ध्यान लगाएं। ईशान निर्वाण नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् आकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्
निराकार मूकार मूलम तुरीयम गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं गार संसार पारं नतोऽहम् नागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गम्भीरं तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरं स्फुन्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा फुल्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा सद्बालबालेन्दुकण्ठे रसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् चण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डं हरि ओम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रये शूलि निर्मूलि नमशूले पाणि शूल निर्मूल नलशूल पाणि भवानी पतिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् कलातीति कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मथा
धारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम देवं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् उमानाथ पादारविन्दम् यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावा सुखं शान्ति संतापनाशम् न तावा सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रभो सर्वभूतादिवासी प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् जानामि योगं जपं नैव पूजा जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संबतोभ्यं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽव्यम् जराजन्मि दुःखोत्ताप्यमानम् जराजन्म दुःखोत्ताप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं 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 व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् रौद्राष्टिकम् इदं प्रोक्तम् ये प्रेण हरतो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो सभी भक्तगण दोनों हाथों को जोड़कर ताली बजाते हुए संगीतकारों के साथ संकीर्तन का आनंद लें। गुरुदेव तुम्हारी जय हुई, गुरुदेव तुम्हारी
गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। दीननाथ तुम्हारी जय होवे। दीननाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे। गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। शंकर तुम्हारी जय होवे। उमा शंकर तुम्हारी जय होवे। उमा शंकर तुम्हारी जय होवे। शिव शंकर तुम्हारी जय होवे। शिव शंकर तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। दीननाथ तुम्हारी जय होवे। दीननाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी दीननाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। अमरनाथ तुम्हारी जय होवे। अमरनाथ तुम्हारी जय होवे। जगन्नाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। दीननाथ तुम्हारी जय होवे। दीननाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे। गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे। सोमनाथ तुम्हारी जय होवे। सोमनाथ तुम्हारी जय होवे। बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे। बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे।
तुम्हारी जय हो महादेव तुम्हारी जय हो महादेव तुम्हारी जय हो महादेव तुम्हारी जय हो महादेव तुम्हारी जय हो हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे 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 गुण कथारू अगणित मैं निज मति सागर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय यह शिव महापुराण यह शिव महापुराण यह शिव महापुराण शिव महापुराण यह शिव महापुराण यह शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे अखंड कोटि ब्रह्मांड सज्जनानंद आनंद कंद परमात्मा विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ उमानाथ के चरणार बिंदु में प्रेम श्रद्धा के भाव से विराजमान समस्त संत समुदाय विद्यमान समस्त आचार्य वृंद ब्राह्मण समाज परम पुनीत परम बेला में परम पावनी कल्याण कारिणी दुख निवारणी भक्तिदायिनी शिव महापुराण की कथा में विराजमान हंस स्वरूप समस्त श्रोता भक्तगण मेरी मातृ शक्ति स्वरूपा भगनी स्वरूपा सुता स्वरूपा शक्ति समाज मंद्राचल पर्वत पर सनकादि ऋषियों को जो कथा सूत जी महाराज जो नंदीश्वर कथा सुना रहे हैं वही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और वही कथा मृत्युलोक में नैमी सारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं और वही कथा इस दक्षिण भारत की परम धर्म नगरी और तमिलनाडु की परम राजधानी पुरातन नाम से मद्रास और वर्तमान नाम से चेन्नई के इस
माहेश्वरी सत्संग समिति के माध्यम से आप और हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है जहां इस व्यास गद्दी पर बैठकर अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आप सभी के दुख संकट समस्या चिंता के निदान के लिए आपके मानव जीवन के सम्मान के लिए जो आपके अज्ञानता को भगाकर सुंदर ज्ञान देने के लिए सनातन धर्म के प्रचार के सम्मान हेतु हम अपनी वाणी को पवित्र करते हुए आज सप्तम दिन की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन आप भी अपनी बुद्धि अपने मन को एकाग्र चित्त करके हृदय में सुंदर प्रभु की झांकी बिठाकर चारों ओर से मन को हटाकर पूरा ध्यान सत्संग में लगाकर अपने जीवन के इन सुंदर क्षणों का परम लाभ प्राप्त करें। यही संतों का आदेश है, उपदेश है। बहुत सुंदर प्रश्न चल रहा था। सनातन धर्म के हिंदू समाज में लोग मंदिर बनाते हैं, अपनी अपनी समय बुद्धि ज्ञान सामान और समय के अनुसार यथा भाव से भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। सनातन धर्म ही है जो निराकार और साकार दोनों में कभी भेद नहीं मानता है। वह मूर्ति रूप में ईश्वर की पूजा करता है और कण कण में व्याप्त पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का ध्यान करके मंत्र जाप करके उन पर पूर्ण विश्वास बन करके अपना जीवन के मन को दास करके धर्म कर्म तो करता है, पर धर्म कर्म करने का फल इसलिए नहीं प्राप्त होता कि उसे उस धर्म कर्म करने का शास्त्रीय धार्मिक संपूर्णता का ज्ञान ध्यान और सम्मान नहीं है, जिसके फल स्वरूप फल प्राप्त न होने पर जीवन का उत्थान नहीं है और इस मानव जीवन का कल्याण नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा आपने कल सुनी और हमने बहुत समय लगाकर आपको समझाने का प्रयास किया। चाहते तो हम सीधे सीधे भी कथा को आगे ले जाते, पर आप इस चेन्नई नगरी में प्रथम बार हमें बुलाकर कुछ विश्वास किया है और यहाँ की समिति ने आप और हमें बुलाकर पास किया है। हम ये नहीं चाहते कि आप किसी बात पर निराश हो जाए और आपकी आस टूट जाए। मंदिर क्यों बनाते हैं बताया था। देव ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण की मुक्ति के लिए धर्म की भक्ति करना परम आवश्यक है। पर सूत जी कहते हैं ऋषियों कलिकाल के भक्तों को घर का मंदिर भी नहीं बनाना था। किसी भी हिंदू धर्म के घर में जाकर देखना किसी ने कैसे मंदिर बनाया है, कैसे मंदिर बनाया है, कैसे कैसे मंदिर बनाकर प्रतिदिन कैसे कैसे पूजा करते हैं। ऐसा हमने भी कई भक्तों के घरों में जाकर के
निरीक्षण किया तो वाकई में हमें बड़ा कष्ट हुआ। और मंदिर कैसे बनाया जाए हम आपको समझा रहे हैं, बहुत साधारण भाषा में समझा रहे हैं। पहला नियम है कि घर का सर्वश्रेष्ठ मंदिर का स्थान उत्तर और पूर्व के बीच का जो स्थान है, जिसको ईशान दिशा कहते हैं, और इस ईशान दिशा में मंदिर बन जाए, घर का जलाशय बन जाए, जल लेने वाला स्थान बन जाए, और इसी स्थान पर आप प्रतिदिन बैठ करके पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करें, तो तत्काल भगवान की पूजा से परम लाभ प्राप्त होता है। दूसरा स्थान पूर्व दिशा है। ईशान दिशा में, और ईशान दिशा उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान है, और पूर्व दिशा वो है जिस दिशा में सूर्य सुबह सुबह उदय होता है। और यदि पूर्व दिशा में भी किसी प्रकार से स्थान ना मिल पाए मंदिर का, तो अंतिम में उत्तर दिशा में भी आप ठाकुर जी का मंदिर बना सकते हैं। पर उत्तर दिशा का मंदिर इतना बढ़िया फल देने वाला नहीं होता है। पूर्व दिशा और ईशान दिशा ही मंदिर का स्थान है। इन तीन दिशाओं को जानने का बहुत साधारण तरीका है। आप अपने मकान के जिस कमरे में मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं, उस कमरे के बीच में खड़े हो जाइए, और जिधर सूरज निकलता उधर अपना मुख कर लेवे। जिस तरफ मुख सूर्य उदय हो रहा वो पूर्व दिशा है, और तुम्हारे बाएं उल्टे हाथ की दिशा में उत्तर दिशा है। उल्टे हाथ, बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड की ओर जो उत्तर दिशा है, और मुख के सामने जो पूर्व दिशा है। कमरे में इन दोनों के बीच की जो दीवार तुम्हें दिखाई देवे, उस स्थान पर भगवान का सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है, पत्थर का भी बनाया जा सकता है, पीतल का बनाया जा सकता है, लकड़ी का बनाया जा सकता है, चांदी का बनाया जा सकता है, शीशे का बनाया जा सकता है। और छोटा कमरा हो, जगह कम हो, तो ईशान दिशा में जो दीवार में अलमारियां बनी हुई हैं, आप उस अलमारी में भी छोटा सा ठाकुर का मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। आज से सैकड़ों साल पहले जब भी मकान बनाए जाते थे, तो दो काम सबसे पहले होता था, बाद में कमरे तैयार होते थे। एक तो जल प्राप्त करने का स्थान बनाया जाता था। उस समय समरसेल हैंड पंप या म्युनिसिपैलिटी की टंकियां नहीं होती थी। कुएं तालाब से लाकर के मटकियां, मिट्टी की, पीतल आदि के कलश भरकर देवियां सुबह शाम लाती। पर उस जल को रखने का स्थान इसी ईशान दिशा में बनाया जाता था।
कोई भी जल का तालाब बनाओ अर्थात कुंडा बनाओ जिसमें जल भरना है स्नान के लिए, पशुओं के लिए, अपने काम के लिए, तो ईशान दिशा में बनावे या पूर्व दिशा में बनावे। अपने कमरे की दीवार की छोटी सी अलमारी में भी मंदिर बनाया जा सकता है। जितना भी तुम्हारा रहने का स्थान है, सबसे पहले ठाकुर जी का स्थान जिस घर में बन गया, जल रखने का स्थान बन गया, तो उसके घर का सारा वास्तु दोष समाप्त हो जाए। मंदिर में बिना वस्त्र बिछाए कभी ठाकुर जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। और जिस मंदिर में ठाकुर जी को बिठाने के लिए वस्त्र बिछाया जाता है उसको देव वस्त्र कहते हैं। कौन सा वस्त्र कहते हैं? उसको देव वस्त्र कहते हैं। धन्यवाद। और जो पहनाए जाते हैं ठाकुर जी को वो पोशाक कहलाते हैं। नाम याद रखना। देव वस्त्र का अर्थ है जो देव आसन भी बोलते हैं उसको। उस वस्त्र को देव आसन शुद्ध नाम कहा गया है संतों के द्वारा। आप वह लाल रंग का ही आसन होना चाहिए। कौन से रंग का? लाल रंग। क्योंकि लाल रंग मां भगवती का है, लाल रंग लक्ष्मी का है। धन्यवाद। और ये लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। देखते नहीं शहरों में लाल बत्ती जलते ही इतनी बड़ी शक्ति है कि भागती भी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, और ना रुके तो चालान भरना पड़ेगा। है? रेलगाड़ी को रोकने के लिए भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए लाल रंग शक्ति का प्रयोग है। विवाह के समय दुल्हन को भी लाल रंग का ही लहंगा चुनरी पहनाकर दुल्हन बनाया जाता है। लाल रंग का आसन हो, लेकिन ठाकुर जी के किसी भी कार्य में धर्म कर्म करते समय सूती वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी का जो आसन बनाए तो यह वस्त्र लाल रंग का सूती नहीं होना चाहिए, रेशमी होना चाहिए। और यदि कभी आपको पूजा करने के लिए रोजाना बैठे तो यदि हो सके तो लाल रंग और पीले रंग का ऐसे वस्त्र आप दो हमेशा अपने लिए भी तैयार करें कि जब भी पूजा करने जाए उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करे। एक को धो के सुखा दे, दूसरा पहन के रखे, और धर्म कर्म के पश्चात उन्हें उतार कर फिर संसार की जो भी ड्रेस तुम पहनते हो, पाजामा कुर्ता पैंट शर्ट कोट धोती कुर्ता जो भी तुम पहनते हो वो पहन सके, लेकिन ठाकुर जी के सामने रेशमी वस्त्र पहन करके यदि पूजा की जाती है तो उस पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। स्कूल में आप विद्यार्थी को दूर से पहचान लेंगे कि किसी स्कूल का विद्यार्थी है। हर स्कूल में हर डिपार्टमेंट में सबसे पहले यूनिफॉर्म होती है ना। रेलवे स्टेशन पर जाना, कुली की पोशाक अपने आप दूर से दिखाई दी जाए।
पुलिस में जाओ तो पुलिस की पोशाक से पता लग जाएगा, लेकिन तुम ठाकुर जी के सामने जाते हो तो ठाकुर जी घबराते हैं, ये मेरी पूजा करने आया है कि प्रसाद लेने आया है। इसलिए पोशाक की बहुत बड़ी कीमत हमारे समाज में, हमारे धर्म में कही गई है। कोई कितना बड़ा संत हो, वो साधु का वेश हो और साधु की पोशाक ना हो तो आप उसे प्रणाम करोगे क्या? बोलो ना। अभी गेरवे वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर, सफेद वस्त्र पहनकर यदि कोई संत आपके सामने आ जाए तो बिना पहचान के भी आपके हाथ जोड़कर सिर झुक जाएगा। और बड़े से बड़ा तपस्वी पैंट कोट टाई लगाकर आवे कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, तो आपका सिर नहीं झुकेगा। ठाकुर जी का भी वस्त्र आप रेशमी लाल रंग का बनाए, अपने लिए भी महिलाएं ऐसी साड़ी सूट जो भी पहनती हैं, कम से कम जब पूजा करने जाए तो उन्हीं पोशाक का प्रयोग करें, तो ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा भारी कार्य होगा। जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थी की बिना पोशाक पहने भेजने पर विद्यालय में प्रवेश नहीं होता, ऐसे धर्म कर्म में भी केवल घर के मंदिर की बात नहीं, इसके अतिरिक्त कभी यज्ञ कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, कोई अनुष्ठान मंत्र जाप कराओ, अभिषेक कराओ, यानी घर में या मंदिर में जब भी कोई धर्म कर्म करना हो तो स्त्रियों और पुरुषों को धर्म की पोशाक पहन करके धर्म कर्म करने से परम लाभ प्राप्त होता है। और एक बात और ध्यान दे लेना, आप यदि ये चाहते हैं कि जिंदगी में हमारे घर की जो भी हम पूजा करें उसका फल हमें ठाकुर जी अधिक से अधिक दें और हम पर सदा प्रसन्न रहें, तो जो देव आसन है जो मंदिर में बिछाकर ठाकुर जी की स्थापना करनी है, इस वस्त्र को हर वर्ष दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का जो दिन आवे, जानते हैं ना धनतेरस को, इस धनतेरस के दिन आप रेशमी वस्त्र लाकर मंदिर का नाप लेकर 2 वस्त्र उस दिन बना लेवे, उसको बड़ा सुंदर बनावे, गोटा वगैरह लगाकर बढ़िया सुंदर बनावे, और इन दोनों वस्त्रों को दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी के नीचे बिछाकर दोनों वस्त्रों के ऊपर लक्ष्मी आदि को गणेश को बिठाकर पूजन करे, और भया दूज के दिन इनमें से एक वस्त्र अपने घर के मंदिर के ठाकुर के नीचे बिछा देवे, दूसरे को संभाल कर रख लेवे। महीना 20 दिन 2 महीने में जब भी मंदिर में बिछा हुआ वस्त्र गंदा हो जाए तो पहले ठाकुर जी को उठाकर जो रखा हुआ वस्त्र है उसको बिछाकर ठाकुर जी को बिठा दे और गंदे वाले वस्त्र को धो करके सुखाकर उसे संभाल लेवी। इस क्रम से 12 महीने तक ये दोनों वस्त्रों का प्रयोग करे, और 12 महीने के बाद इन दोनों वस्त्रों को हटाकर हर धनतेरस पे फिर 1 वर्ष में नए वस्त्र ठाकुर जी के आसन बनाकर बनावे।
और उन वस्त्रों को आप अपने घर के कार्य में भी ले सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। उसका प्रयोग धर्म कर्म में करे और यदि फट जाए, खराब हो जाए तो धर्म सामग्री के स्थान पर उसे रख ले में, और या तो किसी खेत के जिसमें खेती होती है वहां उसमें गड्ढा करके उसे दबा देवे, गंगा जमुना आदि में ना बहावे। पर आपके यहां तो समुद्र पास में बहते हुए इस जल में आप प्रवाहित कर रहे हैं। इस प्रकार से आसन तैयार करें और इस आसन के साथ साथ अपना बैठने का आसन भी जरूर तैयार रखें। ठाकुर जी का देव आसन रेशमी वस्त्र लाल होना चाहिए और किसी भी गृहस्थ के पूजा करने के लिए जिस आसन पर बैठकर रोजाना हम पूजा करते हैं वह आसन भी सूते ही नहीं हो, वह आसन कम्बल का होना चाहिए। आसन तो कई प्रकार के होते हैं। कोशियम कम्बलम चैव अजिनम पट्टमेव च दारुणम तालपत्रम व आसनम परिकल्पयेत्। कुशा का आसन होता है, ऊन कम्बल का आसन होता है, मृग छाला का आसन होता है, व्याघ्र छाला का आसन होता है और रेशमी वस्त्र होता है। और कहा गया है स्नाने होमे जपे ध्याने स्वधाये पितृकर्मणि करो सदर्भो कुर्वती तथा संध्या विवादने। कभी भी स्नान के समय, जप के समय, दान के समय, स्वाध्याय के समय, पितरों के कर्म करते समय कुशा के महाराज हाथ में आसन अगर आपके पास नहीं तो कुशा की एक अंगूठी बना करके अनामिका जिसमें अंगूठी पहनते हैं उसमें पहन लेवे तो आसन का दोष भी समाप्त हो जाता है। और कहा गया है कि कुशा के आसन पर कभी भी किसी भी प्रकार की नारी को नहीं बैठना चाहिए। पुरुष तो बैठ सकता है, सन्यासी ब्रह्मचारी बैठ सकता है, लेकिन कुशा के आसन पर कभी भी भूल कर भी किसी भी महिला को, नारी को नहीं बैठना चाहिए। और मृग चर्म प्रत्नेन वर्जियेत पुत्रवान ग्रही। और हिरण की चमड़ी का, छाल का जो आसन है उस पर किसी गृहस्थी पुरुष और स्त्री दोनों को नहीं बैठना चाहिए। ना। और शेर की छाल, व्याघ्र आसन, यह केवल योगी ही प्रयोग कर सकता है, अन्य किसी के लिए नहीं करना चाहिए। और बताया गया वंशासने तु दारिद्र्यम धनिना पाखाने व्याधिरेव च धारण्याम तु भवे दुःखम दुर्भाग्यम छिद्र दारुणम त्रणे धन यशोहानि पल्लवे चित्त विभ्रम है गोश कृणमयम भिन्नम तथा पालास पिप्पलम लोहबद्धम सदेर्वार्कम वर्जियेद आसनम बुध। अगर बांस की बनी हुई किसी भी चटाई पर
बांस की बनी हुई किसी भी प्रकार के आसन पर कोई बैठकर पूजा पाठ जप तप यज्ञ धर्म कर्म करता है तो वंशासने तु दारिद्र्यम। बांस के आसन पर बैठने वाले को दरिद्रता घेर लेगी, कर्ज हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, वह पूरा जीवन दरिद्रता में ही झेलेगा। जो चटाई के आसन पर बांस की जो बनके तैयार होती हैं या घास की तैयार होती हैं, चटाई पर कभी बैठकर पूजन पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान आराधना साधना नहीं करनी चाहिए। और पाखाणे व्याधिरेव च, यदि किसी पत्थर के आसन पर बैठ गए, बने होते ना संगमरमर के बहुत सुंदर सुंदर बाजार में पत्थर के बने बनाई चौकी जैसी गोल चकोर मिलती है, कभी भी इन पर बैठ करके भी आपको धर्म कार्य नहीं करना चाहिए। इससे घर में रोग की होने की शंका बनी रहती है। और धरण्याम तो भवे दुखम, कोई बिना आसन के बैठ जाए, पृथ्वी पर बिना आसन के बिछाए बैठ जाए तो जिंदगी में सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली बन जाएगा। त्रणे धन यशो हानि, घास के आसन पर आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया घास के बने हुए आसन बनते हैं, तो धन यशो हानि, धन की और अपने यश की हानि होगी। और पल्लवे चित्त विभ्रमः, पत्तों के आसन पर बैठोगे तो आपकी मन और बुद्धि बिल्कुल खराब रहेगी। कोष्कणमयम भिन्नम तथा पालास पिप्पलम, किसी भी प्रकार के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बैठने का मतलब है ऐसा नहीं कि आप पत्थर की चौकी पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हो, लकड़ी की पटरी या चौकी पे नहीं बैठ सकते हो, चटाई पे नहीं बैठ सकते हो। आप दरी बिछाए, घास की चटाई बिछाए, बांस का कोई चीज बिछाए, पत्थर की चौकी आप बिछाएं, लेकिन उसके ऊपर क्या बिछाना जरूरी है। इसलिए कुशा का आसन भी गृहस्थ के जीवन के लिए लाभकारी नहीं, हिरण की छाल भी लाभकारी नहीं और शेर की छाल भी लाभकारी नहीं। तो केवल एक आसन बचा है, बल्कि दो बचे हैं। एक ऊन से बना हुआ आसन और दूसरा रेशमी वस्त्र से बना हुआ आसन। अगर घर में कोई कम्बल आपका खराब हो जाए, फट जाए, कट जाए, जल जाए, तो आप उस प्रयोग किए गए कम्बल को भी लंबाई चौड़ाई बराबर करके उसको काट करके आसन बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ कहता है कि ऊन का कोई भी वस्त्र, ऊन का कम्बल, तुलसी के पत्ते, गंगा जल, रुद्राक्ष की माला, ये किसी भी अपवित्र अवस्था में अपवित्र नहीं होती, ये अपवित्र अवस्था में भी सदा पवित्र बनी रहती। जिस कम्बल को रात को आप ओढ़कर सोवे, आप उसे सुबह तय करके आसन की जगह प्रयोग कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होगा। ऊन के बने हुए आसन पर यदि लाल रंग का वस्त्र रेशमी लाकर उस पर कवर चढ़ा ले तो
ऐसा आसन परम श्रेष्ठ कहलाता है। ना ना आसन की बहुत बड़ी महत्ता है। मैं आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी आदत है कि किसी भी चीज को लेकर जब मैं चलता हूं तो फिर विस्तार में पहुंचने के बाद तुम्हें तो आनंद आता है, लेकिन मेरा समय निकल जाता है। इस पृथ्वी के नीचे एक शक्ति है जिसको विज्ञान की भाषा में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कोई भी वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो ये गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर की शक्ति को ये गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता है। और इसीलिए देखा होगा कि अगर आदमी ज्यादा देर बैठ जाए तो थक जाएगा, ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो थक जाएगा, ज्यादा देर तक लेटा रहेगा तो भी थक जाएगा, कुर्सी पे बैठेगा तो भी थक जाएगा, तख्त पे चारपाई पे बैठेगा सोएगा, खड़ा होगा तो भी थक जाएगा। क्योंकि इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके शरीर को दिन प्रतिदिन अपनी ओर खींचती रहती है, और ऐसी खींचती है कि थकते थकते इस जवान अवस्था को बुढ़ापे की ओर ले जाती है। लेकिन आपने संत महात्माओं को देखा होगा, 60-70 की आयु में भी वो नहीं लगते कि ये कहीं बुढ़े होंगे। मैंने भी बचपन से संतों के संग रहकर इन आसन के प्रयोग का फल श्रवण किया और प्रयोग किया। केवल आसन के माध्यम से इस मनुष्य शरीर में कभी भी रोग पैदा नहीं होता। आप जहां भी बैठे, जैसे भी बैठे, आसन लगा करके बैठे। देखना संत कहीं भी जाता है, कहीं भी आता है, तो सबसे पहले उसका आसन लग जाता है। और संत के इस आसन में कितनी शक्ति है। आयु कितनी बड़ी हो जाए पर उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन मस्त रहेगा, जीवन चुस्त रहेगा, क्योंकि भगवान के भजन में ही ग्रस्त रहेगा। आसन का बहुत बड़ा प्रयोग है, इसलिए आप आसन भी अपने लिए भी बनाकर रखें। बाजार से ऊन का बना हुआ आसन लाकर उस पर पीला या लाल रेशमी वस्त्र का चारों ओर से कवर चढ़ा दे, ताकि आसन भी आपको बढ़िया लगेगा। गंदा होने पर आप उसके कवर को उतार के धो सकते हैं। और अपने आसन पर कभी दूसरे को नहीं बैठने देना चाहिए। जैसे शरीर के पहने हुए वस्त्रों को कभी भी दूसरों को नहीं पहनाना चाहिए, ऐसे ही जिस आसन पर आप पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना करते हैं, अपनी अपनी साधना का आसन बिल्कुल अलग से होना चाहिए। धर्म के कार्य में दो चीजें अपनी अपनी होनी चाहिए। एक तो बैठने का आसन, और दूसरा जिस माला से आप जाप करते हैं उस माला को भी कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। जिस माला को जाप करते हैं उस माला से कोई दूसरा यदि जाप कर लेता है तो दोनों का ही मंत्र खंडित हो जाता है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि अपने जाप करने वाली माला के दर्शन भी किसी को ना होवे,
इस तरह से आप माला और आसन अपने अलग अलग रखनी चाहिए। घर के मंदिर में बजने वाला शंख का होना भी बहुत परम आवश्यक है। बोले क्यों? बोले उद्धरिण्या जलम ग्राह्यम शंख जले न मज्जिए शंखस्य पृष्ठ संलग्नम जलम पाप करम ध्रुवम। धन्यवाद। जिस घर में शंख होगा, बहुत सुंदर बात कही है, यस्य शंख ध्वनिम कुर्यात् पूजा काले विशेषतः विमुक्तः सर्व पापेन विष्णुना सहमोदति। जिस घर में रोजाना शंख को बजाकर ध्वनि की जाए